नमस्कार साथियों। ज्योतिष की चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आप सभी के बीच उपस्थित हूँ। इसी के साथ आप सभी से आग्रह करता हूँ, चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आज की चर्चा का विषय है राहु के गोचर का क्या प्रभाव होगा जब राहु मेष राशि से निकलकर मीन राशि में गोचर करेगा। इस गोचर का मीन लग्न वालों के ऊपर, मीन राशि वालों के ऊपर क्या प्रभाव होगा, इसको हम लोग जानेंगे विश्लेषण में। 30 अक्टूबर 2023 को राहु मेष राशि से निकलकर मीन राशि में गोचर करने जा रहा है। आप सभी के सामने ये मेष लग्न का चार्ट है। इस चार्ट के अकॉर्डिंग राहु अभी फिलहाल जहां पर 1 नंबर लिखा हुआ है, इस घर के अंदर राहु अभी गोचर कर रहे हैं। जहां पर 12 नंबर लिखा हुआ है मीन लग्न के अकॉर्डिंग, यह लग्न हाउस हो गया, पहला घर हो गया। इसको हम लोग पहला घर कहते हैं और सभी के लग्न चार्ट में पहला घर यही होगा। सभी के लग्न चार्ट के अंदर 12 खाने होते हैं और 12 राशियों का नंबर लिखा होता है 1 से 12 के बीच में। फिलहाल जो 1 नंबर जहां पर लिखा हुआ है यहाँ पर राहु गोचर कर रहे हैं, तो 1 नंबर इस लग्न चार्ट के अनुसार यह जो 1 नंबर जहां पर लिखा है वो धन भाव हो गया और धन भाव के अंदर अभी फिलहाल राहु गोचर कर रहे हैं। राहु वहां पर गोचर करते हुए जो अभी प्रभाव डाल रहे हैं वो आपको धन को प्रभावित कर रहे हैं, वो आपको कुटुंब को प्रभावित कर रहे हैं और साथ में वो व्यक्ति के आँखों को प्रभावित कर रहे हैं। इन सारी चीज़ों को, जैसे 1 नंबर जहाँ पर लिखा है वो जो घर है वो दूसरा घर है, तो व्यक्ति का जो दूसरा घर होता है वो जातक का आँख का भी उससे विश्लेषण किया जाता है। आँखों के बारे में जानना हो तो दूसरे घर को, और 12वें घर जो राइट आई होता है वो आपको सेकंड हाउस होता है, और जो 12th हाउस होता है वो व्यक्ति जातक का वो आपको लेफ्ट आई होता है। तो राइट आई के बारे में विश्लेषण करने के लिए हमें दूसरे भाव को देखना होता है, दूसरे भाव के स्वामी ग्रह को देखना होता है। तो अभी फिलहाल यहाँ पर राहु बैठकर जातक के आंखों से संबंधित समस्या दे सकते हैं या दिए होंगे, परेशानियों का सामना करना पड़ा होगा। तो इससे आपको निजात मिलेगा जैसे ही राहु यहाँ से हट करके, और वो जैसे ही जो है कि 12th नंबर जहाँ पर लिखा हुआ है मेष राशि से निकलकर मीन राशि के अंदर गोचर करेगा, तो जो आँखों से संबंधित समस्या होगी जातक की वो आपको बहुत हद तक कम हो जाएगी। साथ में जो जातक का ये मान लो कि अगर धन से संबंधित कोई समस्या आ रही होगी तो उसमें आपको निजात मिलने की संभावना है। अभी फिलहाल हम इस गोचर के प्रभाव को 4 चरणों में जानेंगे। इसका जो प्रभाव होगा, पहला प्रभाव ये होगा कि इस घर को छोड़ने के बाद में इस घर से संबंधित जो नकारात्मक प्रभाव मिल रहे थे जिसके बारे में मैंने बताया, उस प्रभाव से निजात मिल जाएगा और इस घर के अंदर बैठेंगे। पहला जो 12th नंबर जहां लिखा हुआ है इसको हम लोग लग्न हाउस कहते हैं, तो लग्न हाउस से संबंधित क्या प्रभाव मिलेगा उसको जानेंगे। और राहु की आपको 3 दृष्टियां होती हैं, तो राहु यहाँ पर बैठकर 5वीं दृष्टि से जहां पर 4 नंबर लिखा हुआ है जिसको पंचम हाउस भी कहते हैं, इस घर के अंदर दृष्टि डालेंगे। फिर यहाँ से आपको 7वीं दृष्टि से फिर आपको जो 6 नंबर जहाँ पर लिखा हुआ है सप्तम हाउस के अंदर राहु की दृष्टि होगी। फिर 9वीं दृष्टि उनकी भाग्य घर के अंदर होगी। पहले इस घर का हम लोग विश्लेषण करते हैं, इसको समझते हैं। राहु जैसे ही इस घर के अंदर आपको गोचर करेंगे, वो लग्न भाव के अंदर राहु का गोचर करते ही इस घर का जो लग्नेश है वो आपको प्रभावित हो जाएंगे। इस घर के जो लग्नेश है वो आपको गुरु है। गुरु ज्ञान के कारक है। गुरु व्यक्ति के जीवन में जो भी आपको ज्ञान मिलता है वो गुरु के कारण मिलता है। गुरु को ज्ञान का कारक माना गया है। तो राहु के यहाँ आते ही आपके जातक का जो ज्ञान होगा वो आपको यह मान सकते हो कि प्रभावित हो जाएगा। उसको ज्ञान प्राप्त करने में बाधाएं आने लगेंगी और गुरुओं के प्रति जो उसका भाव होगा, जो सम्मान का जो भाव होगा, उसमें कमी देखने को मिलेगी। राहु के यहाँ आते ही एक यह भी आप मान सकते हैं कि एक कुंडली के अंदर
आपको गुरु चंडाल योग इसी को कहते हैं। जैसे जैसे ही गुरु अगर राहु के प्रभाव से प्रभावित हो जाता है, जैसे अमूमन जो है कि लोग इसी को मानते हैं कि राहु जब गुरु के साथ बैठता है युति बनाकर, तो उसको हम लोग गुरु चंडाल योग भी कहते हैं। लेकिन अगर इनडायरेक्टली देखा जाए तो राहु उस कंडीशंस में भी इस योग का निर्माण कर देता है जब जो है कि गुरु के राशि में जाकर राहु अगर बैठ जाए तो राहु के यहाँ पर आते ही पहला जो 60 दिन होगा उस पीरियड में व्यक्ति का व्यक्तित्व तो प्रभावित हो जाएगा और उसके ज्ञान प्रभावित हो जाएंगे, नकारात्मक दिशा में चले जाएंगे। गुरुओं के प्रति आपको अनादर के भाव उसके मन के अंदर पैदा होगा, और गुरु के रूप में माता पिता भी होते हैं, बड़े भाई बहन भी होते हैं, शिक्षक भी होते हैं और बड़े आपको गुरु महंत भी होते हैं। इन सभी के प्रति उसके मन में एक आपको अनादर का भाव पैदा होगा और उसके अंदर तुरंत कुतर्क करने की क्षमता आ जाएगी। किसी भी चीज़ को मानने के बजाय उसमें वो कुतर्क जरूर करेगा, ऐसी परिस्थिति आपको बनेगी। राहु के यहाँ पर आने के बाद एक विशेष आपको प्रभाव, सकारात्मक प्रभाव आप यह मान लीजिए कि राहु जब भी जो है कि लग्न भाव से संबंध बना लेता है तो जातक जो है कि बुद्धिमान जरूर बन जाता है। वो आपको उसकी जो बुद्धि की जो क्षमता होती है वो बहुत ही विलक्षण हो जाती है। ऐसे व्यक्ति को कोई भी आपको धूर्त नहीं बना सकता, ऐसे व्यक्ति को कोई भी आपको मूर्ख नहीं बना सकता जिसके भी लग्न के अंदर राहु बैठा हुआ। राहु यहाँ पर बैठकर यह आपको जरूर सकारात्मक परिणाम देता है कि कोई भी व्यक्ति उसको मैनिपुलेट नहीं कर सकता है। जैसे मोस्टली बहुत सारे लोग जो होते हैं समाज में, आपने देखा होगा कि वो गलत जगह पर उनको भ्रमित करके और उनको चीट कर लेते हैं। ऐसे कंडीशन में जब राहु आपको लगने से संबंध बनाता है तो जातक को इन सारी चीज़ों को समझने की क्षमता दे देता है और बचने की भी क्षमता दे देता है। वो अपने आप को कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों से सेव कर लेता है। राहु यहाँ पर बैठकर ये लग्न को प्रभावित करेंगे। साथ में राहु की जो 5वीं दृष्टि होगी, जहां पर 4 नंबर लिखा हुआ है वहां पर होगी पंचम हाउस। पंचम हाउस आपको शिक्षा का भाव, पंचम हाउस व्यक्ति के जातक का संतान का भाव भी पंचम हाउस होता है। तो इस पीरियड में आपको संतान से जो जातक को जो सपोर्ट है वो आपको संतान के प्रति जो भाव आपको, मतलब नकारात्मकता आपको देखने को मिलेगी। संतान से रिलेटेड जो भी आपको विषय हैं, जैसे कि आपको अगर कोई अगर मान लो कि संतान से उसके अगर अच्छे संबंध हैं तो थोड़े से आपको उस पक्ष से आपको नकारात्मकता देखने को मिलेगी। थोड़े से आपके संतान आपकी बात को नहीं मानने वाले इस पीरियड में हो सकते हैं, ऐसी स्थिति बनेगी। साथ में आपको 4 नंबर मतलब कर्क राशि, कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा, तो चंद्रमा जो है माता के भी कारक है। माता के कारक होने के कारण जो माता का स्वास्थ्य है वो थोड़ा सा बिगड़ सकता है, उनका ध्यान रखने की आवश्यकता है। और राहु जो है पंचम हाउस से संबंध बना रहे हैं तो पंचम हाउस शिक्षा का भाव है। तो जो जातक का जो प्रारंभिक अगर शिक्षा में उसको रुकावट, अगर कोई बच्चा है और उसके इस पीरियड में राहु का यहाँ पर गोचर हो रहा है तो उस पीरियड में उसका मन जो है कि भ्रमित हो सकता है, थोड़ा सा उसको पढ़ने लिखने में मन नहीं लगेगा, ऐसी स्थिति बन सकती है और उसका मन डाइवर्ट होगा। और लेकिन वो जो जातक है वो टेक्निकल ज्ञान के प्रति आकर्षित होगा, प्रेरित होगा और वो टेक्निकल ज्ञान को प्राप्त करने में कहीं ना कहीं उसका मन लगेगा और बहुत ज़्यादा समय वो देने लगेगा टेक्निकल ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, और उसमें वो कहीं ना कहीं सफल भी होगा। वो बहुत सारे टेक्निकल ज्ञान को प्राप्त कर लेगा। जैसे जितने भी लोग होते हैं ना, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स के फील्ड में बड़ी एक्सपेरिमेंट करने वाले, या फिर जो है कि मान लो कोई बड़ा बड़ा ऐप बनाने वाले, जितने भी जो है कि एक्सपर्ट होते हैं, आपको वेबसाइट डेवलपर हो गए, सारे आईटी एक्सपर्ट हो गए, इस तरह का जो ज्ञान है वो आपको राहु के कारण व्यक्ति को हासिल होता है। राहु उसमें जो है कि महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ऐसे सिचुएशन में जो जातक है वो डिजिटल ज्ञान को प्राप्त करने में कहीं ना कहीं सक्षम होगा, ऐसी स्थिति बनेगी पंचम हाउस पर उसकी दृष्टि होने की वजह से। राहु की जो सप्तम दृष्टि है वो आपको, जहाँ पर 6 नंबर लिखा हुआ है, इस घर के अंदर राहु की सप्तम दृष्टि पड़ रही है। 6 नंबर जहाँ लिखा वहाँ पर आपको कन्या राशि बन रहा है, कन्या राशि के स्वामी आपको बुध हो गए। और राहु जब भी जो है कि अगर सप्तम हाउस से संबंध बनाता है तो राहु संबंध विच्छेद का काम करता है। जो सप्तम हाउस होता है वो जातक का जीवन साथी का हाउस होता है, वो जातक के आपको पार्टनरशिप का हाउस होता है। अगर जीवन में कोई भी पार्टनरशिप करता है किसी भी तरह का अगर व्यापार में, तो उस व्यापार में उसको पार्टनरशिप से कितनी सफलता हासिल होगी इसको जानने के लिए सप्तम हाउस को जानते हैं। तो यहाँ पर जब राहु की दृष्टि पड़ रही है तो इससे संबंधित नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेंगे। जीवन साथी से थोड़े संबंध बनाकर रखने की आवश्यकता है, विशेष ख्याल रखने की आवश्यकता है और उनको इस बात का जानना होगा कि आपके मन में ऐसे
जो है कि परिस्थितियाँ बन सकती हैं, ताकि आप जो है कि जीवन साथी से किसी भी तरह का छोटे-मोटे वाद विवाद को लेकर के आप बात को बढ़ा सकते हैं। ऐसी स्थिति से बचने की आवश्यकता है। इस स्थिति में थोड़े से वाद विवाद बढ़ सकते हैं, इसलिए ध्यान रखने की आवश्यकता है। जीवन साथी का भी ध्यान रखना है और खुद आपको इन तरह के वाद विवाद से बचने की आवश्यकता है। कोई अगर आप पार्टनरशिप करने जा रहे हैं तो आपको थोड़ा सा सोच समझ करके करना चाहिए। ये जो वक्त है पार्टनरशिप को लेकर के सकारात्मक नहीं है। राहु की जो है कि आपको नवी दृष्टि जहाँ पर 8 नंबर लिखा हुआ है उस घर के ऊपर हो रहा है। राहु की जो है कि नवी दृष्टि 8 नंबर जहाँ लिखा हुआ है वो भाग्य का घर हो गया, और भाग्य के जो स्वामी ग्रह हो गए वो आपको मंगल हो गए। मंगल के साथ राहु के जो संबंध है वो आपको नकारात्मक है, शत्रुता का है। केतु का संबंध मित्रता का है, लेकिन राहु का संबंध शत्रुता का है। और राहु जो है कि इस शत्रुता के संबंध को निभाते हुए इसके जो देखो, राहु का क्या है ना कि राहु का जो परिणाम होता है वो थोड़ा सा बड़ा ही डिफरेंट टाइप का होता है। राहु जो है कि आपको क्रूर प्लैनेट है, तो वो क्रूरता निभाते हुए क्या करता है कि अब राशि के मतलब ग्रहों के अनुसार वो प्रभाव देने लगता है, जिस घर को देखता है या फिर जिस घर के स्वामी ग्रह के साथ अगर वो बैठता भी है, किसी ग्रह के साथ बैठता है, तो उस घर से रिलेटेड वो चीज़ों को और इम्प्रूव कर देता है। अगर व्यक्ति जो है कि अगर मान लो चंद्रमा के साथ रह जाए, बैठ जाएगा अगर राहु, तो क्यों नकारात्मक बना जाता है? इसका कारण क्या होता है कि चंद्रमा जो है कि संवेगों के कारक होते हैं, तो वो उन संवेगों को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है, बहुत ज़्यादा इमोशनल बना देगा, तो वो कहीं ना कहीं नकारात्मक हो जाता है। तो यही चीज़ आपको मंगल के साथ भी होता है। मंगल और राहु का जो युति है वो आपको अंगारक योग के रूप में भी हम लोग जानते हैं। क्यों जानते हैं और क्यों जो है कि इसको खराब माना जाता है? क्योंकि जो है कि मंगल क्या है, ऑलरेडी जो है कि बहुत ज़्यादा व्यक्ति के अंदर एनर्जी भर देते हैं। तो उस पीरियड में जो है कि ऑलरेडी जो है कि एनर्जी ऑलरेडी व्यक्ति के अंदर बहुत ज़्यादा है, और ऊपर से जब राहु आ जाते हैं तो वो एनर्जी जो है कि बहुत ज़्यादा एक्सपोज हो जाती है, बहुत ज़्यादा और बढ़ जाती है। तो उसके जो परिणाम होते हैं वो आपको नकारात्मक मिलने लगते हैं। राहु जो है कि नवम घर से परिणाम देते हुए थोड़े से जो है कि भाग्य को कमज़ोर करने की कोशिश करेंगे, और भाग्य को कमज़ोर करेंगे। प्लस जो है कि जातक का अगर मान लो कि जातक जो है कि अगर बाहर एब्रोड की तरफ अगर वो कोशिश कर रहा है शिक्षा प्राप्त करने के लिए, या फिर जो है कि अगर वो जॉब से रिलेटेड कोई अगर सर्च कर रहा है कि वो विदेश में जा कर के कोई जॉब ढूंढ रहा है इस पीरियड में, तो उसको थोड़ी सी जो है कि नकारात्मकता देखने को मिलेगी। भाग्य को थोड़ा सा जो है कि कमज़ोर करेंगे राहु यहाँ पर। लेकिन ये डिपेंड करता है कि जो मंगल है, जैसे मान लो यहाँ पर जो भाग्य के जो स्वामी ग्रह हो रहे हैं वो मंगल है, तो मंगल की स्थिति क्या है लग्न चार्ट के अंदर, उस पर जो है कि परिणाम निर्भर करेंगे। और दूसरा आपको खास बात और बता दूं कि हर जातक को किसी भी गोचर का परिणाम देखने से पहले आपको बहुत सारी चीज़ें देखना होता है। 3 चीज़ें देखनी पड़ेगी। पहला आपको ये देखना पड़ेगा कि आपके लग्न के अकॉर्डिंग, जैसे मान लो कि लग्न के अकॉर्डिंग आपका जो राहु का जो गोचर हो रहा है वो कहाँ पर हो रहा है, किस घर के अंदर हो रहा है, ठीक है। और जैसे जैसे मान लो कि यहाँ पर जो कि अभी मैं जो बता रहा हूँ ये जो चार्ट है आपको मीन लग्न का चार्ट है, लेकिन जरूरी नहीं है ना सबका जो है कि मीन लग्न का चार्ट हो। मीन लग्न में किसी का जो है कि चंद्रमा इसी घर के अंदर बैठा हो, किसी का जो कि यहाँ बैठा होगा, किसी का यहाँ बैठा होगा, 1 से लेकर के 12 नंबर के बीच कहीं पर भी चंद्रमा बैठा हो सकता है। तो हर जातक को आपको राहु के गोचर का प्रभाव आपको 2 चीज़ें देखनी चाहिए। एक तो जो है कि आपके लग्न के अनुसार राहु का कहाँ पर गोचर हो रहा है, और आपके राशि के अनुसार राहु का कहाँ पर गोचर हो रहा है, और साथ में आपके लग्न चार्ट के अंदर ग्रहों की क्या स्थिति है। तीनों को जब कंपाइल करके जो फिर कंक्लूजन निकल के आएगा वही परिणाम आपको जीवन में देखने को मिलेंगे। ऐसा नहीं कि जैसे बताया जा रहा है ऐसा ही होगा। अब आपका जो लग्न चार्ट के अंदर मंगल बहुत ही स्ट्रांग स्थिति में है, तो फिर आपको इस गोचर का प्रभाव आपको बहुत ही नकारात्मक नहीं देखने को मिलेगा, ऐसी स्थिति बनती है। तो इस राहु के जो गोचर प्रभाव है ऑलमोस्ट हम लोगों ने समझ लिया है। और राहु का जो है कि लग्न के अंदर ही प्लेसमेंट हो रहा है, तो लग्न से संबंधित क्या प्रभाव मिलेंगे, और पंचम हाउस से संबंधित क्या प्रभाव मिलेंगे, सप्तम हाउस से संबंधित क्या प्रभाव मिलेंगे, और नवम हाउस से संबंधित क्या प्रभाव मिलेंगे, इसको हम लोगों ने समझ लिया है। इसी के साथ फिर अगले जो है कि एक नया सीरीज शुरू करने का मैं सोच रहा हूँ कि जैसे जो है ना कि बाकी सारे लग्नों के जो लग्नेश हैं वो 12 घर के अंदर जा कर के क्या प्रभाव डालते हैं, इसको हम लोग फिर एक नए सीरीज के रूप में शुरू करेंगे और आप सभी के बीच में लेकर आऊँगा। इसी के साथ नमस्कार।